वक्त हुआ चाहता है कि हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी मगर शुक्रगुजारी के साथ भरे हुए दिलों के साथ जिंदा खुदा के तख्त अजीम के रूबरू सरनगू हो जाए, सर बसजूद हो जाए, सजदा रेज हो जाए और झुक जाएं। अपनी जिस्मानी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, जिंदा खुदा के तख्त पर अपनी रूहानी आंखें लगाएं और दुआ मांगे। मसीह मसलूब के वसीले से हमारे बुजुर्ग और आसमानी बाप सारे जमीनों आसमान के सिलसिलों के तख्लीकार, दस्तकार, कारीगर और सनतकार, आसमान के किनारों और जमीन के किनारों तक के खुदावंद, सुबह और शाम, रात और दिन, अंधेरों और उजालों, जनूब व शमाल, मगरब व मशरिक, चट्टानों, पहाड़ों, टीलों, दरियाओं, समंदरों, गहराओं, वादियों, नालों, गुलस्तानों, बियाबानों, दश्तो जबल, खुश्कियों, तरी, कौमों, उम्मतों, गुरोहों, जमायतों, कबीलों, खानदानों, नबियों, रसूलों, मुकद्दसों, जमानों, सदियों, सालों, माजी, हाल और अदवारे इस्तकबाल के तख्लीकार, कारीगर, सनतकार और दस्तकार, तू जिसे पसंद आया कि अपने रूह को इंसानियत के लिबादे में, बशरियत के लिबादे में और आदमियत के लिबादे में जमीन पर बनी आदम के दरमियान उतारे, ताकि वो बनी आदम की खताओं का फिदिया अदा करे, ताकि वो बनी आदम के गुनाहों का कफारा अदा करे और यूं वो तेरी तरफ से फराहम करदा बर्रा कहलाए। और जितने उस बर्रा के अनमोल, गरा कदर, गरा कीमत और गरा माया खून के बायस, और जितने उसकी अजीमो शान और पाकीज़ा कुर्बानी के बायस तेरे बेटे बेटियां बनने में कामयाब हो जाए, तू उन सबको अपने मुकद्दस, पाकीज़ा, अबदी और नए निज़ाम कायनात में दाखिल होने का हक अता करे। सो ए खुदावंद, आज की सुबह तक तूने हमें ना सिर्फ जिस्मानी एतबार से जिंदा रखा, बल्कि अपने बेटे का दामन थाम कर जिंदगी की राहों पर चलने का इस्तेहकाक और एजाज, शर्फ और हक हमें अता किया। हम शुक्रगुजारी करते हुए तेरे तख्त अजीम के रूबरू झुक जाते हैं, सरनगू हो जाते हैं, सजदा रेज हो जाते हैं और सरबसजूद हो जाते हैं। सारे जहानों के बादशाह, हमारा झुकना तुझे पसंद आए, हमारा सजदा रेज होना तुझे पसंद आए, हमारा सरनगू होना तुझे पसंद आए और हमारा सरबसजूद होना तुझे पसंद आए। हम चाहते हैं कि तेरे बुजुर्गो बरतर नाम की शान अक़दस में बदिलो जान लब कुशाई करे, तेरे बुजुर्गो बरतर नाम की बदिलो जान मदहा सराई करे और तेरी पाकीज़ा और मुकद्दस बारगाहों में बदिलो जान नगमा सराई करे। हमारी मिन्नत है हमारे होंठों से, हमारे दिल से, हमारी जुबान से, बल्कि हमारी रूह से निकलने वाले नगमात को पसंद फरमाना। अगरचे हमारे नगमे, हमारे हदिये, हमारे सजदे, हमारे नजराने, हमारे तराने, हमारे कसीदे, हमारे चढ़ावे, हमारे ज़बीहे
तेरे पाकीज़ा व मुकद्दस और अजीम व शान नाम के शयाने शान नहीं है, बल्कि हमारे दामन में ऐसा कुछ भी नहीं जो तेरे अजीम व शान पाकीज़ा और मुकद्दस नाम के शयाने शान हो। तो भी हमारा झुक जाना तुझे पसंद आए, हमारे नगमे तुझे पसंद आए, हमारे सजदे तुझे पसंद आए, हमारे हदिये तुझे पसंद आए, हमारे नजराने तुझे पसंद आए, हमारे तराने तुझे पसंद आए, हमारे कसीदे तुझे पसंद आए, हमारे चढ़ावे तुझे पसंद आए और हमारे ज़बीहे तुझे पसंद आए। इसके एवजाने में आलम बाला के दरीचे खोल और आज की सुबह जितने तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस्तकबाल देने के लिए, वेलकम कहने के लिए और बदीलो जान अपने तन मन धन को उसके सामने पेश करने के लिए हाजिर होने वाले हैं, जमीन के किनारों तक के जानेसारों को, वफादारों को, नेकोकारों को, रास्तकारों को, दीनदारों को और ईमानदारों को अपनी शफकत और अपनी मोहब्बत की आगोश में ले। इस छोटे से गिरजाघर में तेरे पाक रूह की आबशारें खुल जाएं, तेरे बेटे की सलीब का साया इस छोटे से गिरजाघर पर फैल जाए। तेरे फरिश्तगान गुरूह दर गुरूह हमारे साथ तेरी शान अक़दस में लबकशाई करें, तेरे बुजुर्गों बरतर नाम की मदहा सराई करें और हमारे साथ तेरी मुकद्दस और पाकीज़ा बारगाहों में नगमा सराई करें और अपने बंदा को सर के बालों से पाँव के तलवों तक ऐसा पाकीज़ा कर कि ऐ खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस की तशरीह व तौज़ीम, तेरे कलाम मुकद्दस की मुकद्दस आयात की तावील व तफसीर इस अंदाज से की जाए कि तेरे लिए सचमुच बाइसे जलाल, बाइसे इज्जत, बाइसे तौकीर और बाइसे ताजीम हो और तेरे लोगों के लिए यानी तेरी पाक बेड़ों के लिए राहत के चश्मों जैसा और अच्छी अच्छी चिरागाहों जैसा तेरा कलाम बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ये दुआ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आइए सबसे पहले उस ज़ात अक़दस कुदरत कामला की बदिलो जान शुक्रगुजारी करें जिसने हमें जिंदों की जमीन पर रहने का इस्तेहकाक, एजाज, शर्फ, हक और प्रिविलेज अता किया ताकि हम जमीन के सीने पर नाचकर, कूदकर, लुटियां डालकर और बंगड़े डालकर कह सकें शुक्रिया बधाई करो करो शुक्रिया बधाई, शुक्रिया बधाई करो करो शुक्रिया बधा, 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 शुक्रिया बधाई करो करो शुक्रिया बधा। भाई शुक्र करो तुसी दो जेड़ा है खुदावा दा खुदा, शुक्र करो है सदा, शुक्रिया बधाई करो करो शुक्रिया बधा, शुक्रिया बधा, शुक्रिया बधा। भाई बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी उस दो बड़े
होती है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई करो। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई जैसे पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उस दा। जैसे पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उस दा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्र यहोवा दा। भाई दिन दा पहरा सूरज करदा, रोती करदा चांद अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, रोती करदा चांद अदा। तारे चन्न नू साथी देते रहमत होती है सदा। तारे चन्न नू साथी देते रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्र यहोवा दा। भाई जैसे पहलोट मिस्र दे मारे चुक अपना हाथ गज़ब दा। जैसे पहलोट दे मारे चुक अपना हाथ गज़ब दा। ते कहते मिस्रों इस्राएली रहमत होती है सदा। कहते मिस्रों इस्राएली रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। करो करो शुक्र यहोवा दा। जैसे कुल जम दो हिस्से करके ले इस्राइल पार लगा। जिसे कुल जम दो हिस्से करके ले इस्राइल पार लगा। फौज सने फिरौन रोड़े रहमत होती है सदा। फौज सने फिरौन रोड़े रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। ओ मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बड़े ते वेले शफकत तेरी, बड़े ते वेले रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। ओ मेरे रब्बा है
शुक्र खुदा ओ मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा अपने कर्मा तो यार बा अपने कर्मा मैनू तो खुश हाल है कीता मैनू तो खुश हाल है कीता करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा ओ मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा ओ मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरे हाथ दिया कारीगरियां तेरे हाथ दिया कारीगरियां बेखुशी दे साथ बजावा बेखुशी दे साथ बजावा करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा ओ मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा ओ मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा ओ तेरिया से फादे गौने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा हालेलुया जिंदा खुदा के लिए क्लैप कर दीजिए हकीकी खुदा के लिए क्लैप कर दीजिए हतमी खुदा के लिए क्लैप कर दीजिए ला तब्दील खुदा के लिए क्लैप कर दीजिए और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के लिए क्लैप कर दीजिए जोर के साथ जोर के साथ वाह 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 क्या ही भला है खुदाबंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना ए हक ताला सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का दस्तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ भला क्यों क्योंकि ए खुदावंद तूने मुझे अपने काम से मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा तूने मुझे अपने ऐसा नात से खुश कर दिया तूने अपनी नेमतों की इफरात से मुझे खुश कर दिया है तूने अपनी बरकतों की बहुतात से मुझे खुश कर दिया है तूने अपनी रहमत की बरसात से मुझे खुश कर दिया मैं तेरे हजूर में शादियाने बजा बजा के तेरी जात अक़दस को मुबारक कहूंगा और तेरी शुक्रगुजारी करूंगा सबसे बढ़कर रास्तबाजों के लिए खुशी की बात यह है कि कादर मुतलक ने हमसे मोहब्बत की है कहिए हालेलुया कहिए हालेलुया कहिए हालेलुया कहिए हालेलुया कादर मुतलक ने मुझसे मोहब्बत की है कादर मुतलक ने आपसे मोहब्बत की है कादर मुतलक ने जनूबियों से मोहब्बत की है कादर मुतलक ने शमालियों से मोहब्बत की है कादर मुतलक ने मशरकियों से मोहब्बत की है कादर मुतलक ने मगरबियों से मोहब्बत की है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है इसलिए बनी आदम पर फर्ज आता है कि उसकी शान अक़दस में लब को शाई करें उसके बुजुर्ग बरतर नाम की मदह सराई करें और उसकी पाकीज़ा और मुक़द्दस बारगाहों में नगमा सराई करें भला क्यों क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए वाह 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 वाह
उसने अपना लाडला इकलौता बेटा दे दिया, उसने अपना लाडला इकलौता बेटा दे दिया। वो मोहब्बत की खुदा ने नस्ल इंसानी के साथ। आदमियत की ये मूरत किस कदर मैली सी थी, आदमियत की ये मूरत किस कदर मैली सी थी। धुल गई तेरे लहू से तेरी कुर्बानी के साथ। मेरी दुनिया के गरीबों को बुलाकर ना सरी, मेरी दुनिया के गरीबों को बुलाकर ना सरी। सैर करता है अजब रोटी अजब पानी के साथ। जी उठा है आदमी तारिक मसीह के खून से, जी उठा है आदमी तारिक मसीह के खून से। मर चुका था आदमी आदम की नादानी के साथ। जी उठा है आदमी तारिक मसीह के खून से। मर चुका था आदमी आदम की नादानी के साथ। वो मोहब्बत की खुदा ने नस्ल इंसानी के साथ। उसने अपना लाडला इकलौता बेटा दे दिया। वो मोहब्बत की खुदा ने नस्ल इंसानी के साथ। अब किसी की अपनी मौज मस्ती है, अब किसी की अपनी मन मर्जी है कि वो बहरे गम की तुगयानी में बहता चला जाए। नहीं तो उसने अपने खून की बारिश इसलिए की कि जमीन पर से किसी के रोने की आवाज ना आए। उसके खून ने खुशी की फसल की आबियारी की है। मसीह खुदावंद ने बनी आदम के सारे गम अपने कंधे पर उठाकर सलीब का झूला झूलना पसंद किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, और इससे कबल के वो बनी आदम की नजात की दस्तावेज पर दस्तखत करता अपने खून के साथ, और इससे कबल के वो बनी आदम की नजात की दस्तावेज पर दस्तखत करता अपने खून के साथ, और इससे कबल के वो बनी आदम के छुटकारे की दस्तावेज पर दस्तखत करता अपने खून के साथ, और इससे कबल के वो बनी आदम की साल्वेशन की दस्तावेज पर दस्तखत करता अपने खून के साथ, और इससे कबल कि वो बनी आदम की रिहाई की दस्तावेज पर दस्तखत करता अपने खून के साथ, और इससे कबल कि वो बनी आदम की आजादी की दस्तावेज पर दस्तखत करता अपने खून के साथ, और इससे कबल कि वो बनी आदम की मुक्ति की दस्तावेज पर दस्तखत करता अपने खून के साथ। जितने नविश्ते उसके हक में पुराने सहाइफ में दर्ज थे, सब के सब उसने पूरे किए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और एक नविश्ता ये था कि जब वो मर्द गालिब और मर्द कामिल बनी आदम की नजात के काम को तकमीली शक्ल देने के लिए, बनी आदम के छुटकारे को तकमीली शक्ल देने के लिए, बनी आदम की रिहाई को तकमीली शक्ल देने के लिए, बनी आदम की आजादी को तकमीली शक्ल देने के लिए, बनी आदम की मुक्ति को तकमीली शक्ल देने के लिए, बनी आदम की खलासी को तकमीली शक्ल देने के लिए, बनी आदम की मखलसी को तकमीली शक्ल देने के लिए, बनी आदम की मुक्ति को तकमीली शक्ल देने के लिए, यानी बनी आदम की साल्वेशन को तकमीली शक्ल देने के लिए सलीब पर अपनी गरा कदर, गरा माया और गरा कीमत जान कुर्बान करेगा। तो उससे कबल वो शहर यरूशलेम में खुदा की तरफ से सुलह के पैगंबर की हैसियत से गधी के बच्चे पर सवार होकर दाखिल होगा, ताकि उसकी इस सवारी से साबित हो कि वो बनी आदम के और खुदा के दरमियान छिड़ी हुई सदियों पुरानी जंग के खात्मे की गरज से आ रहा है, सुलह का पैगंबर होकर,
जो अज़ल से बनी आदम के गुनाहों के बायस कादर मुतलक की नाराजगी के बायस लड़ाई जारी थी, खत्म हो जाए। यूं मसीह खुदावंद गदही के बच्चे पर सवार होकर मेरे अजीजों बहनों और भाइयों शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ। सुन लीजिए, उसकी हकीकी सवारी ये ना थी, लेकिन उसको अपने बाप के मुकद्दस और पाकीज़ा सहाइफ के अंदर मंदर्ज तमाम नविश्तों और पेश नगोइयों को जो उसके हक में मंदर्ज थी पूरा करना अज़हद लाजिम था। चुनाचे उसने किया। आइए उसके आगे आगे चलें और कहें, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये भी कैसी सवारी है, देखो आसमां की बेदारी है। देखो कैसी सवारी है, देखो आसमां की बेदारी है। देखो ये भी कैसी सवारी है, देखो आसमां की बेदारी है। देखो कैसी सवारी है, देखो आसमां की बेदारी है। देखो बाजे बाजते हैं, दूध गाते हैं, बाजे बाजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। ओ क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, जलाल हो। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दुल्हा का सेहरा।
आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी चाल से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा। नया करने मसीह आ रहा, ओ नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी चाल से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी चाल से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। क्लैप कीजिए जिंदा मसीह के लिए, क्लैप कीजिए जोर के साथ मुनज्जी आलमीन के लिए, मौसने मुतनफ़सीन के लिए, रहनुमाए आदमियत के लिए और आकाए इंसानियत के लिए जोर से क्लैप कीजिए। वाह 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 वाह। सुन लीजिए, और सिर्फ इतना ही नहीं कि उसने सारे इक़दामात किए, सारे इंतज़ामात किए कि अपने बाप के मुक़द्दस सहाइफ में मुंदरज तमाम के तमाम नविश्ते और पेश नगोइयाँ पूरी हों, बल्कि अमली तौर पर वो अपने सारे सफ़र के बाद, अपने सारे सलीबी सफ़र के बाद वो मंज़िल मकसूद पर पहुंचा और अपने बाप के इलाही प्रोग्राम के मुताबिक, अपने बाप के इलाही इंतजाम के मुताबिक और अपने बाप के इलाही एहतमाम के मुताबिक बनी आदम के गुनाहों के कफ़ारा को अदा करने के लिए, बनी आदम की बदकारियों के फिदिया को अदा करने के लिए सलीब पर अपनी जान देने को आमादा हुआ। हमको मुकामे दोस्तां देने के वास्ते यस्सु खड़ा है अपनी जान देने के वास्ते। हमको मुकामे दोस्तां देने के वास्ते यस्सु खड़ा है अपनी जान देने के वास्ते। वो मर गया हयात का पैकर सलीबी मौत, वो मर गया हयात का पैकर सलीबी मौत, हमको हयाते जावेदा देने के वास्ते। और नतीजतन आदमियत, बशरियत और इंसानियत पुकार पुकार कर कहती है, यानी बनी आदम जनूब के हों पुकार पुकार कर कहते हैं, बनी आदम शमाल के हो पुकार पुकार कर कहते हैं, बनी आदम मशरक के हो पुकार पुकार कर कहते हैं, या बनी आदम मगरब के हो पुकार पुकार कर कहते हैं।
कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, भाई कलवरी दे सहारे पापी बच देने भला क्यों ओते सोली तो चढ़े दुख डाडा चढ़े ओते सोली तो चढ़े दुख डाडा चढ़े मोल साडा तो भरे देखे खून प्यारे, मोल साडा तो भरे देखे खून प्यारे, कलवरी दे सहारे पापी बचे देने सारे, भाई कलवरी दे सहारे पापी Praise the Lord Jesus. सारे तेरा खून प्यारा बन के वग पे आधारा, तेरा खून प्यारा बन के वग पे आधारा, होया साडा कबारा टके बाप हमारे, होया साडा कबारा टके बाप हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, भाई कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, क्यों ना गुने तेरे गावा जिंद कोल घुमावा, यसु क्यों ना गुने तेरे गावा जिंद कोल घुमावा, तेरे पीछे पीछे जावा देखा सूली दे नजारे, मैं तेरे पीछे पीछे जावा देखा सूली दे नजारे, कलवरी दे सहारे पापी बचे देने सारे, भाई कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, तेरी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने, तेरी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने, लहू जिन्ना विचों वग के आया दिल में हमारे, लहू जिन्ना विचों वग के आया दिल में हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बचे देने सारे, भाई कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, तेरे प्यार नू लेके असी लोगों को ले जाइए, तेरे प्यार नू लेके असी लोगों को ले जाइए, तौबा करेंगे गुनाह तो लखर पार किनारे, तौबा करेंगे गुनाह तो लखन पार किनारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, भाई कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, दे तौफीक आसानो बड़ा हौसला करिए, दे तो
किनारे जाना रुड़े दिया काई फड़ के लाए किनारे भाई कलवरी दे सारे पापी बचते ने सारे कलवरी दे सारे पापी बचते ने सारे कलवरी दे सारे पापी बचते ने सारे भाई कलवरी दे सारे पापी बचते ने सारे। हालेलुया। क्लैप कर दीजिए उसके लिए, क्लैप कर दीजिए अपने नजात दहिंदा के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने आका के लिए, अपने मुर्शिद के लिए, अपने सिपा सालार के लिए, अपने मुक्ति दाता के लिए, अपने रहबर के लिए, अपने रहनुमा के लिए, अपने बादशाह के लिए और अपने खुदावंद के लिए। जोर से, जोर से, जोर से। वाह 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 वाह। जलाल हो। वाह 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 वाह। खुदावंद यीशु मसीह ने बनी आदम की नजात के लिए, बनी आदम के छुटकारे के लिए, बनी आदम की रिहाई के लिए, बनी आदम की आजादी के लिए, बनी आदम की खलासी के लिए, बनी आदम की मखलसी के लिए, बनी आदम की मुक्ति के लिए, यानी बनी आदम की साल्वेशन के लिए अपना पाकीज़ा खून बहा दिया और वो अज़्म मुसम्मम के साथ और गैर मुतज़लज़ल ईमान और इरादे के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया। वो थक गया पर हारा नहीं, वो टूट गया पर बिखरा नहीं, वो मर गया पर मरा रहा नहीं, क्योंकि वो मर्द गालिब और मर्द कामल कहलाता है। उसकी जात में हरगिज छल न था, उसकी जात में हरगिज खोट न था, उसकी जात में हरगिज ऐब न था, उसकी जात में हरगिज नक्स न था, उसकी जात में हरगिज बुराई न थी, उसकी जात में हरगिज कमजोरी न थी, उसकी जात में हरगिज खामी न थी, उसकी जात में हरगिज तारीकी न थी, उसकी जात में हरगिज अंधेरा न था, उसकी जात में हरगिज बदी न थी और उसकी जात में हरगिज गुनाह न था। वो बनी आदम की खताओं की खातर कुर्बानी का बर्रा बन गया। वाह वाह वाह। तारीख़ इंसानी में उसकी दास्तान सब दास्तानों से निराली है, सब दास्तानों से अजीम और शान है। मर के जीने का रवाज यस्सु ने डाला और मरना भी दूसरों की खातिर। अपनी जात में बाल बराबर गुनाह न हो, अपनी जात में जरा बराबर ऐब न हो, कौन मरता है फिर किसी के लिए। आप मर गए ताकि मैं और आप जिंदगी पाएं और हयात अबदी का ताज हासिल करने के लायक बन जाएं।
मेरे जैसे आप जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों कहते फिरते हैं। मैं ते घर घर जाके एक एक नू सुना के बड़े चावा नाल दसनिया पई। यसु ने मेरी ओए ओए यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई। ओ मैं ते घर घर जाके एक एक नू सुना के बड़े चावा नाल दसनिया पई। यसु ने मेरी यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई। मैं ते घर घर जाके ही कहीं कनो सुना के बड़े चावा नाल दसनिया पई। यसु ने मेरी यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई। जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो। मेरे आग दवाले पाई मौते घुमन फेरी सी, इंज हयाती बन गई मेरी जी में रात हनेरी सी। मेरे आग दवाले पाई मौते घुमन फेरी सी, इंज हयाती बन गई मेरी जी में रात हनेरी सी, इंज हयाती बन गई मेरी जी में रात हनेरी सी। सारे टूट गए सहारे छड़ गए मैनू सारे, सारे टूट गए सहारे छड़ गए मैनू सारे, जदों किसे मेरी बात न लई। यसु ने मेरी ओए ओए यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई। मैं ते घर घर जाके ही कई कनो सुना के बड़े चावा नाल दसनिया पई। यसु ने मेरी ओए ओए यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई। चिड़ियो अखा खोलो करो ना नींद प्यारी नी, लाड़े दे आवण दी कर लो छेती नाल तैयारी नी। कुड़ियो चिड़ियो अखा खोलो करो ना नींद प्यारी नी, लाड़े दे आवण दी कर लो छेती नाल तैयारी नी, लाड़े दे आवण दी कर लो छेती नाल तैयारी नी। एक गल ना भुलाना ओने अग विच जाना, एक गल ना भुलाना ओने अग विच जाना, जेड़ी यसु दी नाल ना गई। यसु ने मेरी ओए ओए यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई। मैं ते घर घर जाके ही कई कनो सुना के बड़े चावा नाल दसनिया पई। यसु ने मेरी यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई। प्रेस आहा जलाल हो। निके बड़े पल्ले बनो उस गुरु दिया गल्लां नो, जेड़ा दबा मार के रोके दरियावां दिया छल्लां नो। निके बड़े पल्ले बनो उस गुरु दिया गल्लां नो, जेड़ा दबा मार के रोके दरियावां दिया छल्लां नो, जेड़ा दबा मार के रोके दरियावां दिया छल्लां नो। सारे चिड़िया ते काफे लैणे ओदा नां, सारे चिड़िया ते काफे लैणे ओदा नां, धुम थल्ले उत्ते नासरी दी पई। यसु ने मेरी यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई। मैं ते घर घर जाके ही कहीं कनो सुना के बड़े चावा नाल दसनिया पई। यसु ने मेरी ओए ओए यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी
बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई, यसु ने मेरी बाह फड़ लई। क्लैप करो यीशु मसीह के लिए जोर से, जोर से। वाह 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 वाह। भाइयों और बहनों, हम याद कर रहे हैं एक दिन था कि खुदावंद यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल देने वाला, बहरों के कान खोल देने वाला, गूंगों की जुबानें खोल देने वाला और मुर्दों की कब्रें खोल देने वाला, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद गधी के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ। निहायत आजसी और इनकसारी के आलम में, और फिर अपने सलीबी सफर में बढ़ता चला गया। अपने बाप के सहायत में मुंदरज तमाम नविश्तों की तकमील करते करते वो सलीब पर जा चढ़ा। रहे वफा में कदम उसने क्या अजीब लिए, रहे वफा में कदम उसने क्या अजीब लिए, वो कलवरी की तरफ चल दिया सलीब लिए। रहे वफा में कदम उसने क्या अजीब लिए, वो कलवरी की तरफ चल दिया सलीब लिए। भाइयों और बहनों, दम तोड़ती हुई इंसानियत तो कहेगी, सदियों से सिसकती और बिलगती हुई इंसानियत तो कहेगी, जिंदगी से महरूम आदमियत तो कहेगी, मायूसी और महरूमी के हौलनाक तारीख और भयानक गड़े में पड़ी हुई इंसानियत तो कहेगी, मैं ते घर घर जाके एक एक नू सुना के बड़े चावां नाल दसनियां पई यीशु ने मेरी, बादशाहों के बादशाह ने और मुआलजों के मुआलज ने, खुदावंदों के खुदावंद ने और सारी कायनात के खालिक के बेटे ने बतौर हकीमो तबीब मेरा हाथ पकड़कर मेरे अंदर जिंदगी की नई लह डाल दी। मैं ते घर घर जाके एक एक नू सुना के बड़े चावां नाल दसनियां पई यीशु ने मेरी बांह फड़ लई, यीशु ने मेरी बांह फड़ लई। और ये किसी एक आदमी का किस्सा नहीं है ना, ये पूरी इंसानियत, आदमियत और बशरियत का किस्सा है। मेरे आल दवाले पाई मौत ने घुमन घेरी सी, इंज हयाती बन गई मेरी जीवें रात हनेरी सी। सारे टुट गए सहारे छड़ गए मैनू सारे, जदों किसे मेरी बात ना लई यीशु ने मेरी बांह फड़ लई। वाह 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 वाह। कुड़ियो चिड़ियो अखा खोलो, करो ना नींद प्यारी नहीं। सुन लीजिए, मसीह खुदावंद के सुलह के पैगंबर की हैसियत से दुनिया में उतार लेने के बाद भी अगर बनी आदम में से किसी की आलम बाला पर बैठे हुए सारी कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम के साथ सुलह नहीं हुई, गुनाहों से नजात नहीं मिली, तो बनी आदम में से उस जैसा बदबख्त, बदनसीब और बदकिस्मत कोई हो नहीं सकता। नहीं भाई नहीं, हकीकत ये है, हकीकत ये है, कुड़ियो चिड़ियो अखा खोलो, करो ना नींद प्यारी नी, लाड़े दे आवन दी कर लो छेती नाल तैयारी नी। ए गल ना भुलाना, ओने अग विच जाना जड़ी यीशु जी दे नाल ना गई।
यसू ने मेरी बाह फड़ ली। निक्किओ वड्डिओ पल्ले बन्नो उस गुरु दियां गल्लां नूं। ए मशरक के लोगो, ए मगरब के लोगो, ए जनूब के लोगो और ए शमाल के लोगो, अगर तुम जिंदगी में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम हयात जावेदा में दाखिल होना चाहते हो तो सुन लो। निक्किओ वड्डिओ पल्ले बन्नो उस गुरु दियां गल्लां नूं जेड़ा दाबा मार के रोके दरियावां दियां छल्लां नूं। सारे चिड़ियां दे कां पै लैण ओदा नां धुम थल्ले उत्ते नासरी दी पई। यसू ने मेरी, यसू ने मेरी, यसू ने मेरी बाह फड़ ली। बड़ा काम किया है उसने। वाह 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 वाह। उसने, मैंने अर्ज किया, सिसकती और बिलकती हुई इंसानियत को और दम तोड़ती हुई और जिंदगी से महरूम आदमियत को अपने खून के साथ जिंदगी के वो इंजेक्शन दिए हैं कि आदमियत, बशरियत और इंसानियत फिर से कायनात के अंदर नाच नाच कर जिंदगी का जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही है। कहिए हालेलुया। मरकूम है दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यसू यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यसू को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐसे यून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यसू अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। कहिए हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 12वां बाब और उसकी 12वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 96 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। वक्त है कि हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और आज के लिए कलाम मांगे। सब लोग अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और जिंदा खुदा की बारगाहों में अपने हाथ उठाएं। सब लोग कलाम मांगना शुरू करें और उसको दूसरों बार हक से कहें, मेरे साथ कलाम कर, मेरे साथ कलाम कर, मेरे साथ बोल, तेरा बंदा सुनता है, तेरी बंदी सुनती है, तेरा बेटा सुनता है, तेरी बेटी सुनती है। मुझे गदही के बच्चे पर सवार होकर आने वाले बादशाहों और खुदावंद के बादशाह और खुदावंद के साथ मुलाकात करने की तौफीक बख्श दे, ताकि मेरे अंदर नई जिंदगी आ जाए, नई हयात आ जाए। मुझे उसके जलूस का हिस्सा बना दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के बेटे, मैं तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम कहता हूं। तूने सारी कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम के साथ मेरी सुलह कराने का इंतजाम और एहतमाम किया है। मेरे और मेरे खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम के टूटे हुए ताल्लुकात की बहाली के लिए अपने आप को सुलह के पैगंबर की हैसियत से पेश कर दिया है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ और मैं अपनी जिंदगी के यरूशलेम के सारे दरवाजे खोलता हूँ, खोलती हूँ।
मेरी जिंदगी के यरूशलेम में दाखिल हो, ताकि मुझे वक्त आने पर नए यरूशलेम के दरवाज़ों में से गुजरकर हयात अबदी में तेरे साथ दाखिल और शामिल होने का इस्तेहकाक मिल जाए, एजाज मिल जाए, हक मिल जाए, शरफ मिल जाए और प्रिविलेज मिल जाए। मैं तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम कहती हूँ, मैं तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम कहता हूँ। जिंदा खुदा मेरे साथ कलाम कर, मुझे अपने बेटे के जलूस में दाखिल होकर होशाना के नारे मारने की तौफीक दे और कहने की तौफीक दे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। सब लोग आवाज़ें बुलंद हुआ करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद निहायत आजजी और इनकसारी के आलम में अपने बाप के पाकीज़ा नविश्तों के मुताबिक यरूशलेम के शहर में दाखिल हो रहा है। आगे होकर उसको वेलकम दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस। जीसस तेरा शुक्र हो, आसमानी बाप तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र हो। एक एक को तौफीक बख्श दे हम में से कि हम तेरे बेटे को अपनी जिंदगी में वेलकम कहें। अपने कलाम की वो बारिश भेज दे कि तेरे बंदा के वसीला से तेरी भेड़ों तक उसकी ठंडक पहुंच जाए, उसकी राहत पहुंच जाए, उसकी आसूदगी पहुंच जाए, उसकी शादाबी पहुंच जाए, उसकी रोयदगी पहुंच जाए, उसकी ताजगी पहुंच जाए, उसकी शगुफ्तगी पहुंच जाए, उसकी चाशनी पहुंच जाए और उसकी मिठास पहुंच जाए, ताकि तेरा कलाम एक एक जिंदगी में जड़ पकड़े और ये सब यीशु मसीह के जलूस में होशाना के नारे लगाते हुए दाखिल और शामिल हो जाए और सफ़र करें नए यरूशलेम तक का और हयात अबदी में दाखिल होने के लायक बन जाए। यीशु मसीह के वसीले से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। तशरीफ रखिए। तेरे गुलाम हैं सारे जहान ए यीशु, तेरे गुलाम हैं सारे जहान ए यीशु, कि सब जहानों में दूजा ना कोई है यीशु। वाह 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 वाह। तेरे गुलाम हैं सारे जहान ए यीशु, कि सब जहानों में दूजा ना कोई है यीशु। तेरे ही दम से है रक्सा हयात का पंछी, तेरे ही दम से है रक्सा हयात का पंछी, तेरे ही दम से है शामो सहर की लय यीशु। वाह 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 वाह। तू ही तो एक बका की दलील है, वरना तू ही तो एक बका की दलील है, वरना है मिटने वाली जहां की हर एक शय यीशु। जमीन नाच रही है तेरे इशारों पर, जमीन नाच रही है तेरे इशारों पर, और आसमान भी गाते हैं तेरी जय यीशु।
वाह 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 वाह। तो कायनात में वाहिद अजीब साकी है, तू कायनात में वाहिद अजीब साकी है, मरे कभी ना जिसे तू पिला दे मैं यसो। सफर तो चरनी से लेकर सलीब तक तारिक, सफर तो चरनी से लेकर सलीब तक तारिक, बहुत कड़ा था मगर कर गया है तय यसो। बहुत कड़ा था मगर कर गया है तय यसो। बहुत कड़ा था मगर कर गया है तय यसो। बहुत कड़ा था मगर कर गया है तय यसो। भाइयों और बहनों, आज के दिन जनूब से लेकर शमाल तक और मगरब से लेकर मशरक तक, यानी ज़मीन के किनारों तक बनी आदम इस बात का जश्न मना रहे हैं, इस बात की खुशी मना रहे हैं, इस बात का इजहार कर रहे हैं और शादमानी के साथ लुड्डियाँ डाल रहे हैं, शादमानी के साथ बंगड़े डाल रहे हैं, शादमानी के साथ खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए रंग बिरंगे जुलूस निकाल रहे हैं और यादगारी के तौर पर अपने आप को उस कदूस बर हक और बुजुर्गों बरतर के पाकीज़ा बर्रे को वेलकम दे रहे हैं, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उस मौका को कि वो बादशाहों का बादशाह छोटे गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ। इससे कबल कि आज की सुबह हम आप पर इस हकीकत का इंकशाफ करें, इस सच्चाई को वाज़िया करें और आपको इस हकीकत से बाखबर करें, आपको इस सच्चाई से आशना करें कि खुदा के बर्रे यसु मसीह को बनी आदम की नजात की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, बनी आदम के छुटकारे की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, बनी आदम की रिहाई की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, बनी आदम की आज़ादी की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, बनी आदम की खलासी की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, बनी आदम की मुक्ति की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले, यानी बनी आदम की साल्वेशन की दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले क्यों ज़रूरत पेश आई कि आप गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल हो। सुन लीजिए, उससे कबल हम आपको उसकी हकीकी सवारी के एक मंजर की एक खूबसूरत झलक दिखाने जा रहे हैं। वाह 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 वाह, यूहन्ना आरिफ कादर मुतलक के पाक रूह की कुदरत और तहरीक के साथ खुदावंद यसु मसीह की हकीकी सवारी का एक मंजर दिखते हैं और फिर यूं रकम तराज होते हैं। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है।
और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं। उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन के ताने कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादरे मुतलक के सख्त गज़ब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। वाह 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 वाह। फिर सुनिए, यूहन्ना आरफ कादरे मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ आसमान को खुला हुआ देख रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह को यानी खुदा ताला के पाकीज़ा और मुकद्दस बर्रे को सफ़ेद घोड़े पर सवार और आसमानी अफवाज के हमरा फतह करते हुए कैसे दिखते हैं और कैसे रकम तराज होते हैं। फरमाते हैं, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन की तानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादरे मुतलक के सख्त गज़ब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। वाह 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 वाह। यूहन्ना आरफ की मार्फत मसीह खुदावंद का जिंदगी बख्श और पाकीज़ा मुकाशफा, और उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 256 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। राती मैनू नजरी आया आसमाना तो पार, राती मैनू नजरी आया आसमाना तो पार, चिट्टे घोड़े उत्ते बैठा सोहना एक सवार, उहदे मुंह दे विचों निकले 2 धारी तलवार, उहदे पिछे पिछे डिठी फौजां दी ललकार। होए होए होए, उहदे लीड़े रत च रंगे, सिर ते ताज हजार, ओने पल दो पल दे अंदर लश्कर दिते मार, आसमाना ते रौले पै गए, धरती पई पुकार। सब ने ओनू सजदा कीता, सब ने मन्नी हार, उहदे मत्थे उत्ते लिखिया सबना दा सरदार। वाह 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 वाह
मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये तो था खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी सवारी का एक मंजर जिसकी झलक हमने आपको दिखाई। खुदावंद यीशु मसीह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आसमानी अफवाज के हमरा कैसे अजीम शान फातह की हैसियत से इस कायनात में राज करते हैं। अब रही ये हकीकत कि आज के दिन उसे ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि इससे कबल कि वो अपने आप को बर्रा की हैसियत से बनी आदम के गुनाहों के कफ़ारा और फिदिया के तौर पर अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश करे, गधे के बच्चा पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल क्यों होना पड़ा। सुन लीजिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाया करते थे, मैं कुछ भी नहीं कहता, जो कुछ आसमान से सुनता हूँ कहता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता, जो कुछ आसमान से सुनता हूँ करता हूँ। मैं कोई कदम नहीं उठाता जब तक आसमान से मुझे हुक्म ना हो। मैं अपने आसमानी बाप के बनाए हुए शेड्यूल के मुताबिक इक़दामात और इंतज़ामात करता हूँ। मेरी तालीमात और मेरे अहकामात अपने नहीं, मेरे इक़दामात और मेरे इंतज़ामात अपने नहीं, मेरी ख्वाहिशात और मेरे मामूलात अपने नहीं, मेरे मुआमलात और मेरी आदत अपनी नहीं, बल्कि मेरे बाप ने आसमान से पहले से मेरे तमाम मामूलात और मुआमलात का शेड्यूल बना रखा है, मनसूबा बंदी कर रखी है और बाकायदा टाइम टेबल मुकर्रर कर रखा है। कादर मुतलक के नाजल करदा मुकद्दस और पाकीज़ा पुराने सहाइफ के अंदर मुंदरज नविश्तों के मुताबिक ये लाजिम था कि खुदा का बेटा बतौर बर्रा कुर्बान होने से कबल, यानी बनी आदम को गुनाहों से नजात देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से छुटकारा देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से रिहाई देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से आज़ादी देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से मुक्ति देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से खुलासी देने से कबल, बनी आदम को गुनाहों से साल्वेशन देने से कबल खुदा की चुनीदा कौम के शहरों में से सेंट्रल शहर में और मरकजी शहर में यानी शहर यरूशलेम में खुदा की तरफ से सुलह के पैगंबर की हैसियत से एक छोटे गधे के बच्चे पर सवार होकर दाखिल होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की तरफ से खुदाए कदूसों बरहक और बुजुर्गों बरतर के और बनी आदम के दरमियान जो लड़ाई जारी थी, खुदा नाराज था बनी आदम के गुनाहों के सबब से। अब बर्राए खुदा अपने खून के साथ, अपनी कुर्बानी के साथ, अपनी मसलूबियत के साथ और अपने अजीम शान सलीबी कारनामे के बाद उस लड़ाई को, उस नाराजगी को, उस खफगी को, उस कहर को, उस गज़ब को और उस गुस्से को सुलह की शक्ल में ढाल देगा और बनी आदम को कादर मुतलक के साथ मुलाकात करने का इस्तेहकाक और एहसास देगा। चुनाचे इससे कबल कि आप बर्रा की हैसियत से कुर्बान होने की जगह की तरफ जाते रास्ते में आने वाले तमाम मोड़ों के तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी था, जो पाक सहाइफ के अंदर नविश्तों की सूरत में पहले से बयान हो चुके थे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
चुनाचे आज के दिन के हवाले से जिसकी यादगारी मनाई जा रही है, जो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो जश्न मनाया जा रहा है, तो जुलूस निकाले जा रहे हैं, सुन लीजिए मरकूम है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 12वां बाब और उसकी 12वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 96 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा का बर्रा जाए कुर्बानी की तरफ जा रहा है, जहां वो फिदिये और कफारे के तौर पर अपना पाकीज़ा खून बनी आदम की खुलासी, छुटकारे, रिहाई, आज़ादी, मुक्ति, साल्वेशन और नजात के लिए बहाएगा। लेकिन उससे पहले पाकीज़ा सहाइफ में मुंदर्ज सारे नविश्ते पूरे करना आज़ाद जरूरी था, क्योंकि आसमानी बाप अपने नाज़िल करदा पाकीज़ा और मुक़द्दस सहाइफ में बयान कर चुका था और कह चुका था कि वो बर्राए कुर्बानी जो बनी आदम के छुटकारे के लिए, बनी आदम की रिहाई के लिए, बनी आदम की खुलासी के लिए, बनी आदम की आज़ादी के लिए, बनी आदम की मुखलसी के लिए, बनी आदम की साल्वेशन के लिए, बनी आदम की मुक्ति के लिए और बनी आदम की नजात के लिए अपने आप को कुर्बानी के बर्रे की हैसियत से पेश करेगा, ताकि बनी आदम के गुनाहों का कफारा अदा करे, फिदिया अदा करे। तो उससे पहले वो यरूशलेम शहर में खुदा की तरफ से सुलह के पैगंबर की हैसियत से गधे के बच्चे पर सवार होकर दाखिल होगा, क्योंकि तारीख इंसानी इस बात की गवाह है कि पुराने वक्तों में
बादशाह जब किसी मुल्क की तरफ या किसी मुल्क के दारुल हुकूमत की तरफ घोड़े पर सवार होकर आते थे, हाथी पर सवार होकर आते थे या रथों पर सवार होकर आते थे, तो ये उनकी तरफ से ऐलाने जंग की अलामत होती थी और वो सुलह के ख्याल से आते हुए नहीं गिरदाने जाते थे। लेकिन जब कोई बादशाह या किसी बादशाह का कोई नुमाइंदा दूर से गधे पर सवार होकर आता हुआ दिखाई देता था तो उसकी आमद इस बात की अलामत होती थी कि वो सुलह के ख्याल से आ रहा है। चुनाचे मसीह खुदावंद उस जंग को ख़त्म करने के लिए, उस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए, उस खफगी को ख़त्म करने के लिए, उस फासले को ख़त्म करने के लिए, उस गुस्से को ख़त्म करने के लिए और उस जंग को ख़त्म करने के लिए जो बनी आदम के गुनाहों के बायस खुदा के और नस्ल इंसानी के दरमियान जारी और सारी थी। चुनाचे लाजम था कि आप अपने बाप के बयान करदा नविश्तों के मुताबिक गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में बादशाहों के बादशाह की हैसियत से दाखिल होते। सुन लीजिए, ज़करिया नबी ने कादर मुतलक के आलमे बाला पर से अता करदा मौक़िफ़ के मुताबिक बा आवाज़ बुलंद मसीह खुदावंद की आमद से कई सदियां पहले फरमाया था, ऐ बिनते सयून तू निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। फिर सुनिए, ऐ बिनते सयून तू निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। ज़करिया नबी की पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब का 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुक़द्दस सफ़ा नंबर 887 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एजाज़ पाया है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अंबिया की उन नबुव्वतों के मुताबिक अंबिया के हासिल करदा और कादर मुतलक के नाज़िल करदा सहीफ़ों में मंदरज नविश्तों और पाकीज़ा तहारीर के मुताबिक खुदा का बेटा बतौर बर्राए कुर्बानी, बतौर सुलह का पैगंबर गधे के बच्चों पर सवार होकर आज के दिन यहूदियों के सेंट्रल और मरकजी शहर यानी शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ, जो खुदा का चुनीदा शहर था और लाजिम था कि खुदावंद खुदा का सबसे बड़ा नुमाइंदा यानी बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदावंद सुलह के पैगंबर की हैसियत से गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल होता। चुनाचे वो हुआ और जैसा मैं तलावत कर चुका हूँ कि बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुन कर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशन्ना मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया
था। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 12वां बाब और उसकी 12वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 96 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, वाह वाह वाह, वो सब जिन्होंने मसीह खुदावंद के पाकीज़ा अनमोल गरां कीमत, गरां कदर और गरां माया खून के साथ उसकी अजीम शान और मुकद्दस कुर्बानी के साथ अपने आप को इस लायक बनाया कि वो नजात का तोहफा, छुटकारे का तोहफा, रिहाई का तोहफा, आज़ादी का तोहफा, मुखलसी का तोहफा, खुलासी का तोहफा, साल्वेशन का तोहफा यानी नजात का तोहफा हासिल करने के लायक करार दिए जाएं। उन सब ने आज के दिन अपने हाथों में खजूर की डालियां पकड़कर गोया उस कदूस बरहक को वेलकम दिया और दे रहे हैं, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और उसके साथ उसकी कुर्बानी की राह में आने वाले सारे मोड़ों के सारे तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपना किरदार निभा रहे हैं। सुन लीजिए, वो सब के सब, वो सब के सब आलमे बाला पर उसके मुकद्दस निज़ाम कायनात में जाएंगे, उसकी पाकीज़ा बहिश्त में जाएंगे, उसकी पाकीज़ा स्वर्ग में जाएंगे, उसके पाकीज़ा फिरदौस में जाएंगे, उसके पाकीज़ा नए शहर यरूशलेम में जाएंगे। तो सुन लीजिए, तो सुन लीजिए, और उनको अब्दुल आबाद के लिए सेलिब्रेशन के मौके फराहम किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी फकीराना जिंदगी के दौरान पेश आने वाले, दरवेशाना जिंदगी के दौरान पेश आने वाले, गरीबाना जिंदगी के दौरान पेश आने वाले और जिस्मानी और दुनियावी जिंदगी के अय्याम के दौरान पेश आने वाले सारे के सारे मोड़ों के सारे तकाज़ों को निभाने के लिए अपना किरदार अदा करना पसंद किया और उसके गम में, उसकी खुशी में उसके साथ रहना पसंद किया और उसको बदिलो जान इस्तकबाल देते हुए, वेलकम देते हुए कहा, होशाना, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, क्योंकि यही तो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। इसकी ये सवारी कोई हकीकी सवारी नहीं, ये तो आजिज़ी, ये तो इनकसारी और सुलह की अलामत उसने अपने ऊपर मुसल्लत की बखुशी और कमाल रजामंदी के साथ, ताकि बनी आदम को आसमान के और ज़मीन के खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम को बाप कहने का हक मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, रिहाई मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, खुलासी मिल जाए, मखलसी मिल जाए, साल्वेशन मिल जाए और नजात मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप आज के दिन उसके साथ हैं, आज के दिन आप उसके आगे आगे वेलकम करते जा रहे हैं और ना सिर्फ जिस्मानी खजूरों की डालियां बल्कि रूहानी खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए उसके सामने है। यानी अगर आपने अपना आप उसे दे दिया है और उसकी पाकीज़ा कुर्बानी के बायस मिलने वाली नजात के लिए बखुशी अपना दामन फैला दिया है, तो सुन लीजिए, आपके हाथों में उस नए यरूशलेम में खजूर की
डालियाँ दी जाएंगी और आप जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद कायम और दायम रहने वाले खुदा के तख्त के सामने और बर्रा के सामने इसी तरह शादमानी का इजहार करेंगे अब्दुल आबाद तक के लिए। सुन लीजिए वाह 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 वाह। ये तो आज आपने ज़मीनी बाशिंदगान को हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए उसके आगे आगे शादमानी का इजहार करते हुए देखा है। जो इस हकीकत को हासिल कर चुके हैं, जो इस सच्चाई से वाकिफ और आगाह हो चुके हैं, जो इस सच्चाई से बाखबर और आशना हो चुके हैं कि ये बादशाहों का बादशाह तो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अजीम शान फातह कहलाता है, ये तो गधे के बच्चे पर सवार होकर मेरे लिए और दीगर बनी आदम के लिए सुलह के पैगंबर की हैसियत से शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ। वो सब के सब कादरे मतलब के तख्त के सामने इसी तरह खजूर की डालियाँ लिए शादमाने का इजहार करेंगे। यूहन्ना आरफ वो मंजर भी देखते हैं, जिंदा खुदा के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर और फिर जैसे जैसे दिखते हैं वैसे वैसे बयान करते हैं। आइए उस मंजर की एक तस्वीर, एक नक्शा आपको भी दिखाएं। यूहन्ना आरफ यूं रकम तराज होते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो सब जो खुदा के बर्रे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से कादरे मुतलक के पाकीज़ा और मुकद्दस नजात के मनसूबे को अपनी जिंदगी में अमली शक्ल दे चुकेंगे और खुदा के बेटे के सलीबी सफर के तमाम मोड़ों पर उसके साथ साथ रहे होंगे। वो सब के सब नजात हासिल करने के बाद जिंदा खुदा के तख्त के सामने, बाइबल के हकीकी खुदा के तख्त के सामने, बाइबल के ला तब्दील खुदा के तख्त के सामने, बाइबल के हतमी खुदा के तख्त के सामने और बाइबल के अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के तख्त के सामने, यानी इस कायनात के हकीकी खालिक मालिक राज़िक और हाकिम के तख्त के सामने इस बात का इजहार करेंगे। और उसी तरह जैसे उन्होंने आज के दिन जमीनी जिंदगी के अय्याम के दौरान रूहानी एतबार से अपने नजात दहिंदा को, अपने सिपा सालार को, अपने गुरु को, अपने मुनज्जी को, अपने आका को, अपने मुर्शिद को, अपने रहनुमा को और अपने रहबर को इस्तकबाल देते हुए खजूर की डालियां उठाएं। उसी तरह वो खुदाए कदूस बरहक और बुजुर्ग बरतर के अजीम शान और जलाली तख्त के सामने अपने हाथों में खजूर की डालियां थामे हुए इस अजीम शान हकीकत का एतराफ और इकरार करेंगे और बुलंद आवाज से कहेंगे हमारी नजात का मंसूबा इस तख्त अजीम पर बराजमान होकर पूरी कायनात पर राज करने वाले ने तैयार किया और उसको पाया तक
तकमील तक पहुंचाया। बर्राए खुदा ने अपने पाकीज़ा खून के वसीले से, अपनी पाकीज़ा कुर्बानी के वसीले से और अपनी पाकीज़ा मसलूबियत के वसीले से जनाब यूहन्ना आरिफ का वो हसीन व जमील और खूबसूरत बयान एक बार फिर सुनते जाइए। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चलो चलो कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। मुकाशफा के किताब के 7वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 247 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। पाम संडे की यादगार को सेलिब्रेट करने वालों, आज का दिन मसीही तारीख का, मसीही ईमान का और मसीही सफर का एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप के तैयार करदा शेड्यूल और स्केड्यूल के मुताबिक, टाइम टेबल के मुताबिक और उन नविश्तों के तकाज़ों को पूरा करते हुए मसीह खुदावंद आज के दिन शहर यरूशलेम में सुलह के पैगंबर की हैसियत से गधे के बच्चे पर सवार होकर दाखिल हुए। जैसा कि लिखा था, बिनते सयोन तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, ज़िक्रिया नबी का मुकद्दस और पाकीज़ा सहीफ़ा उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 887 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। और इस सहीफ़ा की मुकद्दस पेश नगोई के और नविश्ते के तकाज़ों को पूरा करते हुए मसीह खुदावंद अपनी जान कुर्बान करने से पहले, अपनी जान फिदिया और कफारा के तौर पर पेश करने से पहले गधे के बच्चों पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल हुए और अंजील नवीस ने पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर कहा। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐसे यून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी।
थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की पाकीज़ा और मुकद्दस अंजील का 12वां बाब और उसकी 12वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 96 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। और मैंने अर्ज किया, वो तो अपने बाप के इलाही इंतज़ाम, इलाही एहतमाम और इलाही प्रोग्राम के मुताबिक सुलह के पैगंबर की हैसियत से गधे के बच्चे पर सवार होकर शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ, नहीं तो उसकी हकीकी सवारी का मंजर भी हमने आपके सामने पेश किया। यूहन्ना और फरमाते हैं, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद और साफ महीन कितानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतलक के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदावंद। यूहन्ना आरफ की मारफत मसीह खुदावंद का जिंदगी बख्श और पाकीज़ा मुकाशफा और उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 256 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। और जितने बनी आदम उसके वसीले से नजात हासिल करने की गरज से उसके सलीबी सफर के तमाम मोड़ों पर उसको वेलकम कहते हुए पाए जाएंगे और अपना अपना किरदार निभाते हुए पाए जाएंगे, आखिरकार वो नजात हासिल कर लेंगे और जिंदगी में यानी जिस्मानी जिंदगी में जैसे जैसे उन्होंने खजूर की डालियां लेकर बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद को इस्तकबाल दिया होगा, वेलकम दिया होगा, ऐसे ही खजूर की डालियां थामे हुए वो जिंदा खुदा के तख्त के सामने पेश किए जाएंगे। और बकौल यूहन्ना आरफ इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से पुकार पुकार कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मुकाशफा की किताब के 7वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 247 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये जो अपने हाथों में खजूर की डालियां थामे हुए गली कूचों में अपनी रूहानी आंखों से उस बादशाहों के बादशाह और खुदावंद के खुदावंद को देखते हुए उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और उसकी यादगार में शादियाने बजा रहे हैं कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदावंद हमें नजात देने के लिए अपने सलीबी सफर में यूं यूं गधे के बच्चा पर सवार होकर यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ होगा। अपनी अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत के नजराने
अपने हाथों में रूहानी एतबार से खजूर की डालियां थामे हुए जिंदा खुदा के तख्त के सामने और बर्राए खुदा के तख्त के सामने अपनी खुशी का इजहार करने का अब्दुल आबाद तक का मौका पाएंगे। उसके साथ अपनी अकीदत का रिश्ता कायम रखिए, अपनी मोहब्बत का रिश्ता कायम रखिए और उसके जलूस में बड़ी आजिज़ी इदकसारी के साथ शादियाने बजाते हुए, लुडियाँ डालते हुए, बंगड़े डालते हुए उसके इस्तकबाल को निकलिए और आगे आगे अपने फूल यानी अकीदत के फूल बिछाते चले जाइए और उसके साथ अपनी मोहब्बत का पूरा पूरा इजहार कीजिए जो हमारे लिए कुर्बान होने के लिए खोपड़ी के मुकाम की तरफ पड़ा चला जाता है, ताकि हमारी बदकिरदारियों का, हमारी हरामकारियों का, हमारी ज़नाकारियों का, हमारी रियाकारियों का, हमारी मकारियों अयारियों का और हमारी चोरियों चकारियों का, हमारे तमाम गनोने घटिया गैर मियारी गंदे गलीज और मकरू अफालो अमाल और किरदार गुफ्तार का अजाला हो जाए, मदावा हो जाए, तलाफी हो जाए, तदारक हो जाए और कंपनसेशन हो जाए। अपने नजात हिंदा के सामने बखुशी अपने आप को पेश कीजिए ताकि आपको अब्दुल आबाद तक के लिए उसके तख्त अजीम के रूबरू रहने का और शादियाने बजा बजा कर इस हकीकत का एतराफ़ करने का मौका मयसर आए कि हमारी नजात का इंतज़ाम और एहतमाम इस कदूसो पर हक और बुजुर्गों बरतर बादशाह ने बनाया और उसके बर्रा ने हमारी नजात के मनसूबे को अपने खून के साथ, अपनी कुर्बानी के साथ और अपनी मसलूबियत के साथ अबदी शक्ल दी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, आमीन।